नेक्स्ट आती है, इसमें बहुत सारी सर्विसेज देता है जिसके बारे में मैंने इन शॉर्ट आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। एंड इन द डिस्क्रिप्टली आप यहाँ पे जान सकते हैं। फर्स्ट सर्विस जो देता है वो ए बेटर वे टू अंडरस्टैंड द क्लाउड इज़ टू इंटरप्ट एवरीथिंग एज ए सर्विस और सर्विस कॉरस्पॉन्ड टू एनी फैसिलिटी प्रोवाइड बाय द क्लाउड। देयर आर 3 स्टैंडर्ड मॉडल्स टू कैटेगरी डिफरेंट कंप्यूटिंग सर्विसेज डिलीवर थ्रू द क्लाउड। इसमें क्या है कि जितने भी सर्विसेज के बारे में मैंने आपको जस्ट इससे पहले वाली वीडियो में उन्हीं को इस सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, वो सेक्शंस विद हेडिंग कि वो क्या क्या पॉइंट्स में आ सकती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ए जिसे बोलते हैं ए डबल आस आईज। द आईज प्रोवाइड कैन ऑफर्स डिफरेंट काइंड ऑफ कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज सर्वर्स, वर्चुअल मशीन्स, स्टोरेज। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि किसी और के कंप्यूटर में आप डेटा को सेव कर सकते हो, आप उसका पूरा कंप्यूटर यूज़ कर सकते हो, भले ही वो उसके पास है नहीं है, बट क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू आप उसको यूज़ कर सकते हो। बैकअप फैसिलिटी वो आपको देते हैं। अगर आपका डेटा डिलीट हो चुका है तो यह रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है, बल्कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्लाउड कंप्यूटिंग जो आपको दे रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेटवर्क कंपोनेंट, नेटवर्क जितने भी कंपोनेंट्स दिए जाते हैं वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एनी अदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आता है आपका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पास, यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिसके थ्रू आप डिफरेंट वेबसाइट्स को या डिफरेंट पॉइंट्स को एक्सेस कर पाओ, है ना। थ्रू द सर्विस ए यूज़र कैन इंस्टॉल और एग्जीक्यूट एन एप्लीकेशन विदाउट वरिंग अबाउट द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ देयर सेटअप। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कंप्यूटर में इतना लोड नहीं होता कि वो बहुत हाई कैपेसिटी के गेम्स ऐप्स को इंस्टॉल करके चला पाए, ठीक है। तो उसके लिए हमें हाईएस्ट परफॉर्मेंस वाले सीपीयूज़ और स्टोरेज डिवाइसेस चाहिए होती हैं उनको एक्सेस करने के लिए। तो अगर आपके पास ऐसा सिस्टम नहीं है तो आप जिसके पास है उसके थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग कर सकते हो और वो आपको सर्विस दे सकता है। एंड बहुत सारे आजकल तो क्लाउड कंप्यूटिंग के वेबसाइट्स भी आ रहे हैं जिसके थ्रू आपको विदाउट इंस्टॉलेशन आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ क्लाउड कंप्यूटिंग and that is a pass provide the platform environment to develop, test, deliver software applications. Suppose we have developed a web application using MySQL and Python and to run this application online. तो सपोज कीजिए अब मैं कोई एक तरीके से ये भी होता है कि अगर हम कोई ऐप इंस्टॉल, एक कॉमन एग्जांपल जैसे इसी बेस पे बता रही हूँ कि आपको अगर आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट चलाना है, सिंपल आजकल ये चीज़ें ऑनलाइन भी मिल रही हैं, आपको मिल रही है ना। या तो आप ऐप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या तो आप ऐप्स को इंस्टॉल करिए फिर उसको यूज़ कीजिए, ठीक है। अगर आपके पास स्टोरेज है तो आप तो यूज़ कर पाएंगे, बट जिनके पास स्टोरेज नहीं है या बार बार उनको प्रॉब्लम होती है तो वो कैसे यूज़ करेंगे? तो वो ऑनलाइन यूज़ करते हैं। ठीक वैसे ही सिस्टम इसमें है कि जितने भी आपके हायर कैपेसिटीज़ के ऐप्स या गेम्स या वेबसाइट्स होती हैं उनको एक्सेस करने के लिए आप ऑनलाइन यूज़ करें। तो हाउ वी ऑनलाइन यूज़, तो क्या आप क्या उसका लाइसेंस लेते रहेंगे? ऐसा नहीं करेंगे ना। या हो सकता है कि कुछ पेमेंट भी मांग रहे हों, कुछ लाइसेंस भी मांगते हैं, कुछ एंटीवायरस ऐसे होते हैं जो लाइसेंस मांगते हैं, या कुछ जिनको पेड करना है। तो ऐसा नहीं होता है कि आप हर चीज़ पेड कर रहे हो या हर चीज़, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें पेड करने के लिए होती हैं, बट अगर आपको विदाउट पेड या विदाउट लाइसेंस कोई चीज़ यूज़ करनी है तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज यानी कि सास प्रोवाइड ए डिमांड एक्सेस टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजिंग रिक्वायर्ड लाइसेंसिंग सब्सक्रिप्शन बाय द यूज़र। जस्ट अभी जो मैंने बताया कि आप विदाउट सब्सक्रिप्शन और लाइसेंस के भी उनको यूज़ कर सकते हैं ऑन डिमांड द यूज़र। ठीक वैसी है, वाइल यूजिंग गूगल डॉक आप यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ कर सकते हैं, ड्रॉप बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। टू एडिट ए डॉक्यूमेंट ऑनलाइन आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं उन सबको। एंड यूज़र नॉट कनेक्टेड अबाउट इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेटेड टू अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एज लॉन्ग द रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर इज एक्सेसिबिलिटी लाइक पास ए यूज़र इज प्रोवाइड एक्सेस टू ए रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके तो अब जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिमार्क अपॉन द एम्बिशंस इन GI क्लाउड विच हैज़ बीन नेम्ड एज माघराज, ठीक है। तो इनका ये क्लाउड सिस्टम है। तो अगर किसी के पास ये ऐप नहीं है तो वो उसको इस तरीके से यूज़ कर सकता है। तो दिस इज़ द फैसिलिटीज़ ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग।
एंड बहुत अच्छी सर्विसेज हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, और वो जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं सबको यूज़ अच्छे से करती हैं। एंड इसके सर्वर्स होने चाहिए, लैपटॉप, डेस्कटॉप, फ़ोन्स, टैबलेट, किसी में भी आराम से यूज़ किया जा सकता है। एंड बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, एंड बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, और जो इसकी जॉब्स भी होती हैं, जो क्लाउड कंप्यूटिंग करना और इसको सेटअप करना और बहुत अच्छे से जानता है, तो उसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। प्रोग्रामर और जो जितने भी डेटा इंटरप्रेटर्स होते हैं उससे उसके लेवल का ही है ये। ओके।